क्या हाल चाल है सभी को। नमस्कार, जय श्री राम सभी को। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से कर ली होगी। ये मुझे भरोसा है। मुझे आपने करी नहीं करी वो आपके ऊपर है। ठीक है, देखो टी शर्ट टाइट हो रही है ना, वापिस शर्ट वर्कआउट चालू कर दिया है। ट्राइसेप नजर आ रही होगी आपको। तो रूट 2 इज ए रैशनल, रूट 3 इज ए इरेशनल। क्या ये आपके रैशनल है या इरेशनल है? क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। मेरे सामने कैमरा है लॉजिस्टिक का, ये लिखा हुआ है HD 1080। ठीक है भैया, अच्छी क्वालिटी है ना, वैसे अच्छा नजर आ रहा हूँ ना मैं। तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 की, जिसमें रिविजिटिंग इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये कह रहा है प्रूफ करो, थ्योरम है कि रूट 2 रूट 3 रूट 3 + 2 रूट 5 इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो प्रूफ कराएंगे आपको। ये 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, RBSE में भी आते हैं, CBSE में भी आते हैं, और जितने भी बोर्ड है उन सब में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इरेशनल नंबर, कि भाई आपका इरेशनल नंबर क्या होता है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इरेशनल, ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, हल्का सा बस इरेशनल नंबर देख लो आप। ठीक है, सो या इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म P अपॉन Q, वेयर P अपॉन Q एंड वेयर, मतलब डिनोमीटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। वो तो रैशनल में भी था आपका, उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे रूट 2 रूट 3, फॉर एग्जाम्पल रूट 2 रूट 3 रूट 5। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है रूट 2 की? 1.414 डॉट 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 चलता हुआ जाएगा। इसकी क्या होती है? 1.732, ये भी चलता हुआ जाएगा डॉट डॉट। और इसकी क्या होती है? 2.236 डॉट डॉट डॉट, ये भी चलता हुआ जाएगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, कभी जीवन में आपके रुकेंगे ही नहीं, चलते हुए ही जाएंगे हमेशा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे सर, जब बात आपको पता ही है कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 इरेशनल है, तो ये बुक वाले जो गधे हैं ये प्रूफ क्यों करवा रहे हैं? क्या करें बेटा, आपको पास होना है ना, पास होना है ना आपको एग्जाम में, तो पढ़ना पड़ेगा ना, ज्यादा नेतागिरी नहीं। तो इधर देखो, तो रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। पहला मैं आपको एग्जाम्पल ही है, ये थ्योरम 1.3 है। तो रूट 2 इज इरेशनल, ये कह रहा है रूट 2 इरेशनल है, बट प्रूफ करके बताओ कि कैसे, है ना। तो देखो मेरी बात सुनना, रूट 2 हो या रूट 3 हो या रूट 5 हो या कुछ भी और भी हो, लैंग्वेज सेम है 70% 80%। बस आपको रूट 2 की जगह रूट 3 चिपकाना है, रूट 3 की जगह रूट 5 चिपकाना है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज सब में सेम चलेगी। देखो प्रूफ करवा रहा हूँ मैं आपको इसको। थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि रूट 2 आपका क्या है? रैशनल है। मान लो, मेरे कहने पे मान लो, है ना, धक्का मुक्की नहीं करे। मान लो मेरे कहने पे, लेट अस अज्यूम, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? थोड़ी देर के लिए मान लो। किसी के दिमाग में चल रहा हो कि नहीं मानूंगा, तो मत माने, है ना, एग्जाम में तेरे नंबर ही नहीं आएंगे। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कॉन्ट्रेरी बोल सकते हो आप। रूट 2 इज रैशनल। थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि रूट 2 आपका क्या है? रैशनल है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत हो रही है किसी के मानने से? किसी के दिल पे तो ही लग गई। सो हम ये कह सकते हैं कि भैया रूट 2 इक्वल टू P/Q। किसी बुक में A/B है, किसी बुक में R/S है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप P/Q ही रखो, सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, A/B भी रख सकते हो आप। तो P इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2 Q। यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं वहां पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी दिक्कत आए आपके जीवन में, और भी आपको कोई छोड़ के भाग गई हो, तो भी पूछ सकते हो कि सर उसको कैसे लाए या कैसे गम से बाहर निकले, हम उसका भी इलाज करते हैं।
सो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू आपका क्या है, को प्राइम है, ठीक है ना। अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, both sides and rearrange rearranging rearranging we get, आप क्या करो, ये जो पी दे रखा है ना आपको, पी की जगह आप थोड़ी देर के लिए मेरे कहने पे ये रख लो, क्या, मेरे कहने पे आप थोड़ी देर के लिए 2r रख लो यहाँ पे, ठीक है ना। पी की जो वैल्यू है, मेरे कहने पे पी इक्वल टू 2r रख लो, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद, है ना। तो पहले स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू √2q का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया आपका, 2q स्क्वायर, क्योंकि √2 × √2 आपका क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर आप भैया है ना, पी स्क्वायर की जो वैल्यू है, यहाँ पर आप रख लो 2r रख लो मेरे कहने पे, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो पी की वैल्यू आप रख लो यहाँ पर मेरे कहने पे, क्या रखोगे, एक सेकंड, ये क्यू है यहाँ पे ना, क्यू स्क्वायर, तो 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका, 4r स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो देखो 4 आपका 2 से कट गया, कितनी बार, 2 टाइम, तो ये क्या आ गया आपका, 2r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं। q स्क्वायर इक्वल टू 2r भी आप इसको लिख सकते हो। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है, दिस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, डिवाइड्स, एंड आपका हो जाएगा q स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि भैया आपका ये जो है, ये आपका किससे डिवाइड है, सॉरी q स्क्वायर, यहाँ पे q स्क्वायर करना, ठीक है ना। सो ए और बी, ए एंड बी, या फिर पी और क्यू लिख लो रे यार, बार बार ए और बी क्यू याद आ रहा मुझे, पी एंड क्यू, एटलीस्ट एटलीस्ट कितने फैक्टर होंगे इसके, टू एज ए कॉमन फैक्टर, टू एज ए कॉमन फैक्टर, ठीक है। बट द कॉन्ट्राडिक्शन, अगर हम ये कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, बट द कॉन्ट्राडिक्शन हम ये कह सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, दिस फैक्ट, द फैक्ट दैट that P and Q P and Q have no common factor, no common factor, P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि भैया आपका जो, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम कह सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज, हम भी कह सकते हैं अराइजन, मतलब रिजल्ट तक हम पहुंचे हैं, बिकॉज बिकॉज ऑफ आवर बिकॉज ऑफ assumption is false, our assumption is false या incorrect, so that √2 क्या है आपका, इरेशनल है। वापिस समझ लेना, लैंग्वेज सबकी सेम चलेगी, ठीक है। √2 आपको ये कह रहा है कि इरेशनल है, प्रूव करो, तो भैया हमने सोचा थोड़ी देर के लिए कि √2 आप मान लो कि भैया आपका क्या है, रैशनल है, ठीक है। तो √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू रख लो, ए अपॉन बी रख लो, आर अपॉन कुछ भी रख सकते हो, आर अपॉन एस रख लो, पी इक्वल टू 2q रखा, वेयर पी एंड क्यू क्या आपका को प्राइम है।
अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया LHS और RHS, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर हो गया। उसके बाद में हमने पी की वैल्यू रख ली 2R, तो ये हो गया 2R का स्क्वायर का क्या होगा, 2R का होल स्क्वायर होगा 4R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। तो भैया 4 से 2 कट गया, तो ये हो गया 2R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं कि आपका दिस मीन्स एंड डिवाइड्स Q, है ना। तो आपका ये जो है 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर एंड P एंड Q एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से P और Q के कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, उसका 1 है। ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अराइव्स इट आवर अजम्पशन इज फॉल्स, सो दैट रूट 2 इज इरेशनल। अब अगर मैं रूट 3 का निकला हूं, तो रूट 3 में आप सिर्फ रूट 3 रख दो, बाकी सारी लैंग्वेज वो की वही चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो भैया, अब हम प्रूव कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपका कि क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट, ये भी आपके एग्जाम्पल ही है बुक का। रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 नहीं, रूट 3 इरेशनल। आप अगर RD शर्मा खोलोगे ना, कम से कम 7 से 8 साल तक बाद ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। अब आप सोचो कितना इंपॉर्टेंस है इनकी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी इस बार आएगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब देखो, कोई आपको ये कहता ना कि ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म बोल देता है, तो ये मान लो कि उसके पापा ने पेपर बनाया है। ऐसा नहीं है ना उसके पापा ने पेपर बनाया है, तो उसको बता देंगे। हम ये एक अजम्पशन कर सकते हैं कि हमें वो मूवी देखी थी ना फाइनल डेस्टिनेशन, उस टाइप में एक अजम्पशन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा शोर्ट ही नहीं कह सकते ये आएगा ही, बट इनके चांस ज्यादा है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुए हैं बोर्ड में। RD शर्मा खोल के देखना, सेम क्वेश्चन है जैसे भी लास्ट टाइम किया था, वो की वही लैंग्वेज लिखनी है। लेट अस अज्यूम दैट, भाई जयपुर का मौसम तो बहुत शानदार हो रहा है, डेली तो बारिश आ रही है। इस बार लग ही नहीं रहा है कि गर्मी भी आ गई क्या, सीधी बारिश ही आ गई। कॉन्ट्रेरी दैट रूट 3 इज रैशनल। थोड़ी देर के लिए मान लो कॉन्ट्राडिक्शन कि भैया रूट 3 क्या है आपका, रैशनल। ठीक है, उसमें भी हमने रूट 2 माना था। सो वी कैन फाइंड वी कैन फाइंड इंटीजर्स P एंड Q, है ना। सो Q0 = 0, तो ये हो जाएगा आपका Q0 ना, तो ये हो जाएगा रूट थ्री रूट 3 = P/Q। ठीक है भैया, वही चीज करो जो पहले कर रहे थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। तो कर दो, ये हो जाएगा रूट 3 का। एक काम करेगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड रीअरेंज। लास्ट टाइम भी हमने यही किया था ना, रीअरेंजिंग। सो एक काम करो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3Q = P, है ना। फिर अब कर लो उसका क्रॉस, स्क्वायरिंग बोथ साइड सब कर लो। तो रूट 3Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भैया आपका P² = 3Q²। ठीक है, इतना सा कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही किसी के, है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि भैया देयर फोर देयर फोर आपका जो है P² जो है ना, P² इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। उसमें किससे हो रहा था, आपका हो रहा था वो अ, किससे हो रहा था वो, 3 से, उसमें 2 से हो रहा था, है ना। ये देखो मैं बताता हूँ, ये देखो ये रहा। ठीक है, इसमें आपका 2 से हो रहा था, तो ये हो जाएगा P² = 3। सो ये हो जाएगा, सो वी कैन राइट। आप वैल्यू रखो, पी की वैल्यू क्या रखोगे, उसमें क्या रखी थी 2, इसमें क्या रखोगे 3 रखोगे। तो ये हो जाएगा भैया P = 3R।
तो ये हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9r स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो 9 3 से कटेगा, क्या बचेगा? 3r स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, बस उसमें भी यही बचा था आपका। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया देयर फोर P and Q have at least three as a common factor, कॉमन फैक्टर। ठीक है, बट आवर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बट द कॉन्ट्राडिक्शन बट द कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट, ये सत्य है, द फैक्ट दैट, है ना, ए सॉरी P and Q आर को प्राइम। ठीक है, सो आवर अजम्पशन, लास्ट वही लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, क्या? आवर अजम्पशन इज फॉल्स बिकॉज ऑफ आवर assumption is false, our assumption is false, so root 3 is irrational number। ठीक है, इसकी लैंग्वेज लास्ट वाले से वो थोड़ी और अच्छी लिखी है, तो इसको कॉपी कर लेना। ठीक है ना, तो रूट 2 और रूट 3 आपका मैंने अच्छे से करवा दिया है, सेम लैंग्वेज है। आपको सिर्फ एक याद कर लो लैंग्वेज अच्छे से कि इसकी लैंग्वेज ये पकड़नी है। बाकी रूट 2 रूट 3 रूट 5 तीनों की लैंग्वेज सेम है, बस चेंज करनी डिजिट। रूट 2 रूट 3 और रूट 5 थोड़ा सा चेंजेस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, तो इसको तो करते हैं हम एंड, हम आते हैं वापस अपनी असली शक्ल पे। तो भैया अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियो को यार शेयर कर दिया करो, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना, बट ऐसे नहीं लगना चाहिए मुझे कि मैं बंद कर दूं इस वीडियो को बनाना। तो आप एक काम करा करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, कभी कभी जीवन में लाइक कर दिया करो, है ना, और कभी कभी जीवन में अगर आपको मौका मिले तो अपने 10-20 लोगों को सब्सक्राइब करवा दिया करो। हाथ जोड़ से आपकी विनती है, आप पैर पड़ोगे बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम, उसके अंदर रूट 5 करेंगे। और भी आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, 3+2 रूट 5 इस टाइप के क्वेश्चन है, वो करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल सभी को।